नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, इस चैनल के ऊपर आपको बिजनेस प्लान्स और बिजनेस से लेकर जो भी लोन्स प्लान्स होते हैं, जो भी सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा होती है, वो मिलने वाली रहती है, सारी जानकारी मिलने वाली होती है। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लोन की जानकारी देने वाला हूं जिसमें एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला हुआ है, और साथ में महिलाएं किसी भी वर्ग की हो सकती है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी वर्ग की महिलाएं हो सकती है। लेकिन एससी और एसटी को इसमें बड़ा फायदा है। तो क्या है फायदा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप एक सर्विस सेक्टर में लोन लेकर व्यापार करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज जो इस लोन स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत पुरानी है, यानी कि इसके बारे में आपने पहले कभी ना कभी सुना होगा, क्योंकि 1993 में इसका शुभारंभ हुआ था। इसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि इस स्कीम में अब अपडेट हुआ है, यानी कि अपडेशन आया है। और क्या अपडेट हुआ है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो अपडेट हुआ है ना, वो आपका फायदा कराने वाला है, मेरा नहीं। इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये काफी पुरानी स्कीम है। इसे 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से लेकर अभी तक यह स्कीम काफी लोगों को फायदा करा चुकी है। इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य है, या लोन स्कीम का मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे शहरों में रह रहे लोग हैं, उनके लिए रोजगार पैदा करना, कि वो स्वयं से कोई रोजगार कर सके, व्यापार कर सके और अपनी आजीविका को बढ़ा सके। हाँ दोस्तों, मेट्रो सिटीज जैसे कि मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता, इस टाइप की जो सिटी है, वहां के लिए ये लोन नहीं मिलता है। इसका अपडेट वर्जन मिलता है, वो दूसरा है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ये छोटे शहरों के लिए और जो विलेजेस होती है, यानी गांव होते हैं, उन जैसी जगहों के लिए है। हालांकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सभी शहरों में ये लोन स्कीम आपको मिल जाएगी। ये कुछ जो शहर है ना, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, जिन्हें मेट्रो सिटीज बोला जाता है, मेट्रो सिटीज, वहां पर ये लोन नहीं मिलता है। बाकी हर जगह आपको आसानी से ये लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस लोन का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा वाला जो सेक्टर होता है, सेवा देने वाला कोई भी सेक्टर होता है, और कृषि सेक्टर यानी कि खेत से रिलेटेड जो भी चीज होती है, उसके लिए ये लोन प्रदान किया जाता है सरकार द्वारा। खेत से रिलेटेड मान लीजिए खाद खरीदने के लिए, अगर आप अपने खेत में कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कोई नई चीज लाना चाहते हैं, उसके लिए उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। कृषि के लिए आपको ये लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और छोटे शहरों में जो छोटे व्यापार होते हैं, जैसे कि मछली पालन, हालांकि ये चीजें आपको गांव में भी करने को मिल जाएगी, गांव के लिए भी मिल सकती है, लेकिन मैं थोड़ा क्या मैं डिफरेंस बता रहा हूँ शहर और गांव का। तो शहरों में, जैसे छोटे शहरों में आपको जस्ट लाइक जरूरत हो मछली पालन, सुअर पालन, या फिर जो हम बोलते हैं बर्ड फार्मिंग, मुर्गी पालन, इस टाइप की जो चीजें होती है, उनके लिए ये लोन बड़ी आसानी से सरकार आपको प्रदान कर देती है। हालांकि दोस्तों, इस लोन में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे बैरियर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो सब चीजें अपने लोन में दिखा देते हो, तो मतलब आपके पास वो चीजें होगी और आप वो सब चीजें दर्शा दोगे, तो ये लोन बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। बैरियर्स क्या है, आइए आपको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। तो अब आपके मन में ये जिज्ञासा उठेगी कि इस लोन की आपको जरूरत क्यों होगी, और जरूरत है तो आपको राशि कितनी मिलेगी। लोन की जरूरत तो मैंने आपको बता दिया, किन चीजों के लिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि कोई फैक्ट्री डालनी हो छोटी मोटी, या कोई सामान बनाना हो, उसके लिए नहीं मिलेगा। सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा सेक्टर जो होता है, सेवा सेक्टर यानी कि आप समझ लीजिए, आपको कोई शॉप खोलनी हो, कोई छोटी दुकान खोलनी हो, या जस्ट लाइक आपको मछली पालन, पशुपालन, मैंने आपको ये सब बता दिया, या फिर कृषि रिलेटेड कोई भी चीज हो, उसके लिए मिलेगा। तो इसमें आपको कितने तक का, कहां से और कहां तक का लोन मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इस लोन स्कीम में कुछ अपडेट हुआ है। पहले ये जो लोन स्कीम थी, इसमें केवल आपको 1 लाख रुपए मिलता था, और अगर आप पार्टनरशिप में रहते थे तो 1 लाख से ज्यादा मिलता था। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नया वाला बताऊंगा, जो नई चीज आई है, जो अपडेट हुई है, इसलिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अपडेट चीजें लोगों को पता नहीं होती, और इसलिए मैं बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अब इस धनराशि को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है सरकार की तरफ से, यानी कि
इस लोन के लिए पहले आपको केवल 1 लाख रुपए मिलता था इस लोन के अंदर, लेकिन अब आपको, अगर आप एक सिंगल हो, एक इंडिविजुअल पर्सन हो, अकेले के दम पे व्यापार करना चाहते हो तो 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। हाँ, 2 लाख रुपए। अगर आप पार्टनरशिप में, समूह में, ग्रुप में 2 लोग मिलकर करते हो तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब इसे ऐसे समझिए कि आपको खुद को एक व्यापार करना है, किसी का साथ नहीं चाहिए, खुद अकेले के दम पे करना चाहते हो तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आपको मिलेगा 2 लाख रुपए। और अगर आप अपने दोस्त, भाई तो नहीं, वो परिवार का रिलेशन हो गया, लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर या फिर किसी अदर फैमिली मेंबर के साथ मिलकर अगर आप करना चाहते हो, या मान लीजिए एक समूह बनाकर करना चाहते हो, तो आपको मिल जाएंगे 5 लाख रुपए इस लोन के अंदर। जैसे कि मछली पालन, पशुपालन बड़ा काम होता है, इसे 2-3 लोग मिलकर ही अधिकतर लोग करते हैं, तो उस लोन के लिए आपको एक बड़ी राशि भी मिलेगी। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा, ग्रामीण बैंक हो, शहरी बैंक हो, किसी भी बैंक से ये लोन मिल जाएगा उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अब देखिए, मैं एक कोई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ग्रामीण बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अलग होता है, शहरी बैंकों का अलग होता है, और अलग अलग जो पॉलिसीज होती है, अलग अलग जो स्कीम्स होती है, उनका इंटरेस्ट रेट अलग होता है। किसी का 6, किसी का 6.5, SBI का 7 होगा, यही पंजाब नेशनल बैंक जाओगे तो उनका 8 हो सकता है, HDFC का 9 हो सकता है, प्राइवेट सरकारी बैंक का भी इसमें लफड़ा आता है। इसलिए अगर आप जब जाएंगे तभी आपको सही से इंटरेस्ट रेट पता चल पाएगा। मैं आपको कोई गलत जानकारी अपनी वीडियोस में कभी प्रदान नहीं करता, इसलिए मैं कुछ भी एक इंटरेस्ट रेट की आपको चीजें नहीं बता रहा हूं। मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट आपको पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूं भाई कि आपको 6% ही देना पड़ेगा या 10% देना पड़ेगा। आप बैंक जाएंगे तभी पता कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, समूह में आपको 5 लाख, और अगर आप सिंगल काम कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो और क्या है इस लोन स्कीम में, आइए आगे बता देता हूं। दोस्तों, अभी मैंने आपको कुछ मोटा मोटा बताया इस लोन के बारे में, लेकिन अब मैं कुछ जरूरी बातें इस लोन की बता देता हूं जो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये चीजें फुलफिल नहीं कर पाओगे तो लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसे आप पेन कॉपी लेकर नोट भी कर सकते हैं अपनी पेन कॉपी में, या फिर वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहली बात, इस लोन के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होना चाहिए, यानी कि आपके एजुकेशन कितना होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये लोन अपडेट हो चुका है। पहले इस लोन के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी था, लेकिन अब आप केवल 8वीं पास हो तब भी आपको ये लोन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 8वीं पास हो तो ये लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस जगह पे अभी रह रहे हो, मतलब जहां से भी आपको लोन चाहिए, आप शहरी रह रहे हो या ग्रामीण रह रहे हो, आपको पिछले 3 साल से वहां का निवासी होना जरूरी है। जिस भी एरिया के लिए आप लोन ले रहे हो, जिस भी एरिया से लोन ले रहे हो, वहां पर पिछले 3 साल से आप रह रहे हो, इसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। वो प्रमाण पत्र कुछ भी हो सकता है आपके बिजली का बिल हो, जो कि बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। हो सकता है आपका आधार कार्ड हो, वो भी बहुत आसानी से आपके पास हो सकता है, या कुछ ऐसा प्रमाण कि मूल निवासी पत्र हो सकता है, मूल निवासी सर्टिफिकेट हम जिसे कहते हैं। ऐसा कोई भी प्रमाण कि आप पिछले 3 साल से वहां के निवासी हो। और सबसे बहुत इजी हो सकता है राशन कार्ड, और जहां पर आपको 3 साल से राशन मिल रहा है तो मतलब आप वहां पर बिल्कुल रहते ही होंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को साबित करने का कि मैं पिछले 3 साल से यही रह रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें मैंने आपको एक बैरियर बताया था कि क्या बैरियर है, वो ये है कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र है भी तो आपकी सालाना आय 40,000 होनी चाहिए या उससे कम। 40,000 मैक्सिमम लिमिट है। यही इस लोन का एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि ये लोन लाया उन लोगों के लिए गया है जो कि इकोनॉमिकल, आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर है और जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए 40,000 अगर आपकी सालाना आय है तो आपको ये लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अगर इससे ज्यादा है तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन 40,000 तक है तो बहुत इजीली आपको इस लोन में जो भी स्कीम चल रही है, जितना भी रेट चल रहा है उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और जितने भी रुपए आपको चाहिए 2 से 5 लाख रुपए तक आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और दोस्तों, क्या जरूरत पड़ सकती है? दोस्तों देखिए, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी लोन लेने आप बैंक जाओगे तो ऐसे ही उठ के तो जा नहीं सकते। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हर लोन के लिए या फिर हर स्कीम के लिए जरूरी होती है। एक अच्छी खासी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए कि भैया मैं ये चीज करना चाहता हूँ, इसमें इतनी लागत आएगी,
इतना मैं आपको रिटर्न कर पाऊंगा, मैं ऐसे अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने काम की, अपने धंधे की, अपने व्यापार की, जो भी आप करने वाले हो, जो कि बैंक में जमा करनी पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 लाख से 5 लाख आपको मिल सकते हैं, सिंगल व्यक्ति को 2 लाख, और अगर आप समूह में ग्रुप में हो तो 5 लाख। तो इसका मार्जिन कितना होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए मार्जिन? तो देखिए, आपके बैंक में जब भी आप लेने जाओगे लोन, तो आपके पास ले रही रकम से, यानी कि आप जो रकम ले रहे हो 2 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है या 4 है या 5 लाख है, उसका 12% या 10% आपके बैंक में होना चाहिए, जिसे मार्जिन मनी बोला जाता है। आप कोई भी लोन लेने जाओगे, मैं बड़ी आसान भाषा में बता देता हूं, कोई भी लोन लेने जाओगे ना, तो एक पोर्टफोलियो होता है, एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है कि भैया हम आपको इतना लोन दे रहे हैं, तो आपके पास इस लोन को लेने के लिए आपके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, यानी कि आपका खुद का पैसा होना चाहिए, उसे मार्जिन मनी कहते हैं। तो जितना भी लेना चाहोगे उसका 10% 12% बहुत इजीली आप अपने बैंक में रख सकते हो, उसे दर्शा दोगे तो बहुत इजीली आपको ये लोन प्राप्त हो जाएगा। और भी दोस्तों कई कंडीशन है, लेकिन वो इतनी एप्लीकेबल नहीं है इस लोन के लिए। जो बहुत जरूरी चीजें थी मैंने आपको बता दी है। हालांकि देखिए, अब आप बोलोगे कि लोन चुकाने की अवधि क्या है, मतलब भुगतान कितने सालों में हमें करना है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आपने 2 लाख का लोन लिया हो या 5 का लिया हो, सिंगल 2 लाख का, सिंगल व्यक्ति को 2 लाख का, समूह में 5 लाख का, तो इसकी भुगतान अवधि 3 साल से लेकर 7 साल है। यानी कि 3 साल तक या फिर 7 साल तक आप इसको भुगतान कर सकते हो। ये आपकी रकम के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपने 2 लाख का लोन लिया है तो शायद आपका जो भी पोर्टफोलियो या फिर जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा उस हिसाब से सरकार को आपको अगर पे करना है तो आप 3 साल के अंदर कर पाओगे। अगर आपका लोन का रकम ज़्यादा है, 3, 4, 5 लाख है, तो 7 साल आपको अवधि दी जाएगी। वो तो आपको बैंक वाले ही ढंग से बता पाएंगे, क्योंकि आपकी लोन की रकम के ऊपर ये निर्भर कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज़ थी आपको बताने के लिए। तो इसमें अगर कोई भी आपको समस्या हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उससे भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैं ना रोजाना या फिर जो भी कोई ऐसी प्रॉफिटेबल चीज आती है वो जरूर डालता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे भाई तो इसमें एससी और एसटी का फायदा अभी तक तो आपने बताया नहीं, जो हमें फायदा मिलने वाला है। तो भाई बताऊंगा, एससी और एसटी के लिए इसमें आरक्षण है वो लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, और फायदा है वो अच्छा खासा ही फायदा है आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बता दूंगा कि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस लोन को लेने के लिए। चाहे तो आप कॉपी पेन लेकर लिख भी सकते हैं या फिर वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। डॉक्यूमेंट में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आपका परिचय पत्र जो आपकी पहचान बता सके वो डॉक्यूमेंट, और दोस्तों फिर प्रोजेक्ट फाइल। मैंने आपको बताया एक प्रोजेक्ट फाइल रखना जरूरी है बैंक को सबमिट करने के लिए, जो आपको बनानी पड़ेगी, वो होना जरूरी है। इसके बाद बिजनेस अनुभव, अगर आप कृषि क्षेत्र में काम करते हो तो आपको दर्शाना पड़ेगा कि मैं इतना काम कर चुका हूँ, मैं ये काम करने के लिए मतलब मेरा अनुभव भी है और मैं इसको करके दिखा सकता हूँ। ये आपको एक अनुभव बताना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, बैंक वाले पूछेंगे जरूर। टीसी, आपकी टीसी हो सकती है ना कि आपने कितनी पढ़ाई करी, तो कैसे डिसाइड होगा? आपको 10वीं की मार्कशीट हो सकती है, टीसी हो सकती है, 8वीं की मार्कशीट हो सकती है। मिनिमम योग्यता है ना आपकी 8वीं चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपकी बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है, जरूरी है वही बताना, क्योंकि आपकी आयु भी इसमें डिसाइड होगी कि हाँ जनरल ओबीसी को केवल 35 साल तक ही ये लोन मिलने वाला है। एससी और एसटी के लिए अलग है, वो आखिर में बताऊंगा मैं। 3 साल के आवास प्रमाण पत्र बताया मैंने, राशन कार्ड जहाँ पे आप रह रहे हो 3 साल का आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट तो आपको जरूरी है। और आरक्षण का फायदा लेना चाहते हो और ज़्यादा फायदा लेना चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी कैटेगरी से हो तो जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी से हो तब भी जाति प्रमाण पत्र। अब आप पूछोगे भाई ये शब्द आप तो बता दिया हमें, लेकिन एससी और एसटी का फायदा क्या है इसमें? देखिए जो मैंने अभी तक आपको बताया है ना, पूरी लोन स्कीम सेम ही है। यहाँ तक तो एससी और एसटी को कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा फायदा एससी और एसटी को वो ये है कि आखिरी में यहाँ पर रिजर्वेशन है, आरक्षण है एससी एसटी और महिलाओं के लिए। महिला किसी भी वर्ग की हो सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा महिला है इसमें बोलूंगा नहीं। वो एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल की हो सकती है, लेकिन एससी और एसटी के लिए इसमें उम्र बढ़ा दी गई है। पहले सभी वर्गों के लिए
उम्र केवल 35 साल तक थी कि 35 साल तक के अंतर्गत वाले व्यक्ति को ही ये लोन स्कीम का फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। अगर आप 35 से एक दिन भी ज्यादा हो जाते हो आपकी बर्थ डेट के हिसाब से तो आपको ये लोन स्कीम नहीं मिलती। लेकिन अगर आप एससी और एसटी से हो, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से हो, तो आपको 40 साल तक ये लोन स्कीम का फायदा मिल सकता है। यानी कि आप जब तक 40 साल के नहीं होते तब तक आप ये स्कीम का फायदा उठा सकते हो। तो आपके पास एक बड़ा मौका है। अगर आप 35 साल से भी ज्यादा जा चुके हो ना, तो अभी आपके पास 5 साल है भाई, आप इस लोन स्कीम को अभी अप्लाई कर सकते हो और आपको ये लोन स्कीम मिल सकती है किसी भी छोटे सर्विस सेक्टर के व्यापार के लिए। ये सबसे बड़ा फायदा है। और इसमें महिलाएं भी हैं, महिलाओं को भी 40 साल तक ये लोन मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा था एससी और एसटी वर्ग के लिए। और दोस्तों, जो भी आपके अंदर क्वायरी है, जो भी आप पूछना चाहते हो, प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी आज की यही लोन स्कीम थी, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये तो एक ट्रेलर था, इससे भी ज्यादा अच्छी और प्रॉफिटेबल स्कीम्स आपके लिए आने वाली है इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट के लिए।